सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज का ये वीडियो एसएससी जीडी वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जितने भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है, ये सभी एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारे मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, सबके क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी तरफ से सबसे पहले सॉल्व करना है और फिर कमेंट में बताना है। मैं तो सॉल्यूशन करवा ही दूंगा इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी। तो कौन से आर्टिकल के अंदर में ये आता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 136। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर किसी हाई कोर्ट में मान लीजिए आपका केस चल रहा है, लेकिन आपको उससे न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकते हैं। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 136 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान का कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? सो इसका आंसर होगा चतुर्थ अनुसूची। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जितने भी शेड्यूल्स हैं, जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बना था तो 8 शेड्यूल थे, अभी अनुसूचियाँ मतलब अब कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। 4 को क्या किया गया है, मतलब संवैधानिक संशोधन के जरिए जोड़ा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी 12 हमारी अनुसूचियाँ हैं इसे रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी, इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्या? चंबल। क्योंकि जितनी नदियां हैं, ये घाघरा, सोन, गंडक, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये डायरेक्टली गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा अंडा उत्पादन से। तो एग जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है हमारा सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है, हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद गदर मूवमेंट। सबसे पहले आप समझिए गदर मूवमेंट, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब पार्ट है। 1913 में गदर पार्टी बनाई गई अमेरिका में। ये बेसिकली भारत के ही पंजाबी लोग थे जो भारत की आज़ादी के लिए पार्टी बनाए थे। तो इसमें लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, रास बिहारी बोस सबका नाम है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी इसका क्या थे, हिस्सा नहीं थे। तो इसका आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को ही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है इस नियम को? तो इसका आंसर होगा जापान। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप ये बताइए डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? डीपीएसपी जो है किस देश से लिया गया है? और ये बताइए जो हमारे यहाँ एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है उसे किस देश से लिया गया है? कमेंट में जरूर बताना है। इस पर भी मैंने अलग से सेपरेट लेक्चर बनाया है। जो भी अनुसूचियाँ ऊपर हमने पढ़ी उस पर भी मैंने बताया है, और एक लेक्चर मैंने ये भी बनाया है कि कौन से देश से क्या अपने संविधान में लिया गया है, तो आपको जाकर देख लेना है अगर आपको नहीं आता तो। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू, मतलब रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आपने कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। सार्क मतलब ये एक संस्था है जो 1985 में बनाई गई थी। इसमें भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है सार्क का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी होती है? ये भी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉइंट सिटिंग। ये पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई बिल पास होना है तो राज्यसभा लोकसभा से होता है, लेकिन दोनों के मत अगर अलग हैं तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, मतलब दोनों को एक साथ बैठाया जाता है। और उसका प्रिसाइड कौन करता है उसे? तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसे प्रिसाइड करते हैं। इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 108। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर होगा CO2। आपको अपना कमेंट में स्कोर बताना है भाई लास्ट में। ठीक है, अभी मैंने और भी जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन हो गए सबको मैंने इंक्लूड किया, आगे मिलेंगे आपको। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ये सबसे पहले आप बताइए कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। और इसमें एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ से, ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, मीर कासिम जो कि बंगाल के थे नवाब,
और शाह आलम शुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय थे इलाहाबाद के, इलाहाबाद मैं कह रहा हूँ, मतलब पूरे हिंदुस्तान के मुगल शासक थे। शुजाउद्दौला थे अवध के, ठीक है। इसमें इनकी हार हुई थी, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि है दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये पूरे भारत का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है, राज्य है मतलब। ये है कि जो ब्लड होता है हमारा उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये है 7.4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद करना है आपको। हु गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन की निकासी सिद्धांत किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी जी ने ये सिद्धांत दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सीक्रेट इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा ऑर्गन सीक्रेट करता है, तो उसका आंसर होगा पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय, पैनक्रियाज। इंग्लिश मीडियम वाले अपना समझ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच अमेंडमेंट रिड्यूस्ड वोटिंग एज टू 18 ईयर, आपको पता होना चाहिए कि पहले वोटिंग एज 21 साल थी, तो जो 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसने वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा निकलती है, तो इसे ज़्यादातर सभी बच्चे जानते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरला का कौन सा क्लासिकल डांस है, तो इसका आंसर होगा, हमारे टोटल अभी 8 हैं क्लासिकल डांस, तो जो केरला का है वो है कथकली। एक और है केरला का, मोहिनी अट्टम, ठीक है, उसका भी नाम याद रखना है आपको। तमिलनाडु का कौन सा है, तमिलनाडु का आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, संबंधित है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। इन्होंने ही आइडिया ऑफ जस्टिस बुक को लिखा है। वैष्णव शास्त्र से कौन सा नृत्य वो संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सत्रिया, जो कि असम का एक नृत्य है, ठीक है। और ये सबसे नवीन, जितने भी हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य हैं तो सबसे नवीन यही है, सत्रिया। लोसर त्योहार कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा लद्दाख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में यही सब आ रहा है। भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था, 1928 में, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। और भारतीय हॉकी टीम ही 8 मेडल, जितने अभी 10 गोल्ड मेडल हमने ओलंपिक में जीते हैं तो 8 हमारी भारतीय हॉकी टीम ने ही जीता है, 2 इंडिविजुअल जीता है, ठीक है। तो 2 किसने जीता है, एक विवेक बिंद्रा जी ने जीता है और एक नीरज चोपड़ा ने जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट डे, जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो किसके एनिवर्सरी पर, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो वो है मेजर ध्यानचंद, जो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उन्हीं के याद में, उन्हीं के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट में बताना और आपको अपना स्कोर भी हमें कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।